લોકોની ઇમ્યુનિટી ઘટી રહી છે, કોરોના વધી રહ્યું છે અને આ તમામ સમસ્યાઓના વચ્ચે આજે હું યોગનો ઉપહાર લઈને ઉપસ્થિત છું। યોગ ભગાવે રોગમાં દરરોજ અમે આપને યોગ બતાવીએ છીએ, યોગશાસ્ત્ર સાથે પાકશાસ્ત્રના સૂત્રો બતાવીએ છીએ અને કેવી રીતે આપણે સ્વસ્થ રહેવાનું છે એના મંત્રો बताइए છીએ। आज भी हमारा छोटा योगी ऊपर चढ़ गया है। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन है छोटे योगी का। हाँ? और ये बड़ा बैलेंस बना के रखता है। हाँ, कितनो बैलेंस है एमा। ये पीछे मोगरियां घूम रही हैं और ये एक तरफ आज ये मलखंब चाल से एक तरफ मलखंब चलेगा, बीजी बाजू आ मोगरी योग चाली रही है। हाँ, मोगरी योग, योग धर्म, एज योग धर्म से योग धर्म છે, આજે વિશ્વ ધર્મ છે અને આ કરતા તમે કેવી રીતે સ્વાસ્થ્ય પામી શકો છો એ તો સાંભળવામાં મળશે જ। સ્વસ્થ આહાર देखो, ये मेथी दाना, ये चना और फिर ये मूंग और फिर ये अनार और फिर ये प्याज અને આમાં લીંબુ નાખીને અને લીંબુ સાથે પછી સેંધાળું થોડું નાખી દેવાનું આમ, બાકી બીજું નમક નહીં ખાવાનું। સેંધાળું એ બહુ જ સારું હોય આરોગ્ય માટે। और સેંધાળું પણ વધારે નહીં નાખવાનું, બહુ થોડો સેંધાળું બહુ થોડું નાખવાનું અને પછી એને આ મિક્સ કરી લેવું। આ તો સ્વાસ્થ્ય સાથે આ શૌર્યના प्रदर्शन તમે જોઈ રહ્યા છો। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। अब तो ये तो इधर मलखंब करेंगे और इधर ये मोगरी के अभ्यास चल रहे हैं। आप लोग मोगरी के बाद अब सूर्य नमस्कार करो। ये मोगरी सूर्य नमस्कार एक करी ने कि वो स्वास्थ्य बनावी नाख्यो से। सब बच्चों ने बहुत बढ़िया स्वास्थ्य बना रखा है। एक बार जोरदार तालियां बताओ इन सब बच्चों की। अने जो आटलो नहीं कर सके, जो इतना नहीं कर सकते हैं, वो प्राणायाम तो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दंड बैठक, जोड़ती चालवानो અને બાકી કશું નહીં થાય તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરવાનું। हाँ, एक કરીને ભસ્ત્રિકા करो सभी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सब योग करके क्या क्या पाया? क्या नाम बहन आपका? मेरा नाम ब्रह्म कुमारी है। मैं पहले योग करती थी, मैंने योगा छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस शादी गांव में हो गई, वो कहते थे पोपलीला। अच्छा, योग को पोपलीला बोलते थे। पर अब मैंने उनको हर साल भेजती हूँ। लेकिन अब तो गांव में भी सहले योग करे ना। और ये क्या कर रहा है? 4 साल से नहीं मैंने भेजती हूँ हर साल। ग्रंथों में, गुफाओं में या इंदिरा गांधी करती थी योग। अब तो वो कहते मैं घर छोड़ के यहाँ आ रहा हूँ, ससुर यहीं रहूंगा। लो, अब घर वाले भी योग करने लग गए। मैंने सिखा दिया उनको, हर साल भेजती हूँ मैं 10 दिन के लिए। अब तुमने क्या किया? मैं पहले घर में थोड़ा करती थी, अब मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ। अब कितना कम किया वजन? मेरा हो गया 90, पहले 96 था। मैं उठ भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी पैरों से, पूरे जाम हो गए थे। अब पैर मेरा बीपी खत्म है, मैंने दवाई फेंक दी यहाँ पे। बीपी भी ठीक कर लिया और शुगर भी। दवाई दोनों फेंक दी। लो, बीपी शुगर ठीक कर लिया तो बताया नहीं था तुमने? मेरे हस्बैंड कहते तू मर जाएगी। मैं कोई बात नहीं, हर गंगे कर देना, बाबा जी कह ही रहे हैं। मैंने तो हर गंगे, घर घर योग गंगा बहा दी हमने। मेरा नहीं कर जाना। लो, बीपी शुगर मोटापा कम कर दिया। तेरा क्या नाम बेटा? ओम शांति बाबा जी। ओम। दीप्ति पल्लवी। हाँ। मैं एक बैंक ऑफिसर हूँ। हाँ, कहाँ से आई है? मैं पटना से आई हूँ, पटना हाँ। बिहार से। हाँ। एक्चुअली मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था हम्म। और इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं बैंक जाना नहीं चाहती थी अपने जॉब पे। दिसंबर में मुझे इतना स्ट्रेस हो गया कि मैंने फिनाइल पी ली, सुसाइड करने फिनाइल? के लिए। हाँ बिल्कुल, 1 गिलास फिनाइल पी ली, सुसाइड करने के। परिवार वालों ने किसी तरह बचाया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 2.5 साल का। इतनी दुखी क्यों हो गई थी? पता नहीं, मुझे इतना स्ट्रेस हो गया था, ऐसे हो जाता है छोटे छोटे कामों से। इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस हो गया था। मेरे मदर फादर 70s में है, लेकिन मेरे पापा 20 ईयर से योग कर रहे हैं और आज की डेट में भी 70 ईयर्स में वो शीर्षासन कर लेते हैं मेरे पापा। तो तेरे को प्रेरणा मिली कि चलो योग हाँ, करती है। तो जब मेरी ऐसी स्थिति हो गई तो मदर फादर ने कहा कि तू योग कर, योगा में आओ। मुझे वो यहाँ वो यही वही लेके आए हैं मुझे। मुझे अब लेके कैसा आए। फील कर रही है?
बहुत बेटर फील होता है, जीवन के लिए उम्मीद जागती है बाबा जी। जीवन के लिए उम्मीद जग गई। नहीं तो बताओ फिनाइल 75 केजी वेट था, 73 हो गया है बाबा जी। मैं परसों ही आई अब तेरे को मरना नहीं है। तेरे सामने कितनी समस्या होंगी, मेरी समस्याएं देख, चारों तरफ से शत्रु घात लगाए बैठे हैं। अरे बाबा को दबोचो, मारो, पकड़ो, हैं? और सबका भला करने में लगाओ। तेरी समस्याएं तो छोड़ा घर परिवार की, मेरे समस्याएं सारे संसार की, फिर भी कितना खुश रहता हूँ। जी बाबा तो आज प्रतिज्ञा कर, कभी भी निराश नहीं होगी। बोल जी, कभी निराश नहीं होंगे बाबा जी। जोरदार तालियां बजा दो इस बेटी के। ऐसा नहीं धन्यवाद। करना बेटा, कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारना। तूने क्या ठीक किया? मेरा स्वामी जी जनवरी में हीमोग्लोबिन 4 रह गया। अनुलोम विलोम करो साहब, ये तो मैं थोड़ा लोगों को इंस्पिरेशन मिले इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जनवरी में हीमोग्लोबिन 4 रह गया। क्या नाम है? भगवती। भगवती देवी, चलो क्या 4 हीमोग्लोबिन? हाँ, फिर? तो वो WBC है वो भी 3 रह गया था। 3? हाँ, तो सच्ची बोल रही है तू? हाँ, मेरे पास रिपोर्ट WBC पड़ी है। जिंदी थी तू? रिपोर्ट पड़ी है स्वामी जी। तो मैंने एलोवेरा और गिलोय, और वो मेरे पापा आपको बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हैं। कहाँ से आई बेटा? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से? जयपुर के पास में है निवाई। निवाई से आते? और अभी स्वामी जी मुझे मतलब आपसे मिली थी अभी परसों 2-3 दिन पहले, तब वो सिर मेरा ज्यादा दर्द कर रहा था। तो अभी वो एक्यूपंक्चर से मुझे फायदा हुआ है उसमें। सिरोधारा सब कर लिया? हाँ, अब ठीक है। एक्यूपंक्चर से मुझे फायदा हुआ है। हीमोग्लोबिन कितना है तेरा? हीमोग्लोबिन 12.8 है। लो 12 से 8 और उसका 7 से 14 15 है। और तेरा मेरा भी वो WBC अभी 8000 है। 8000 आ गया 3 से। हाँ। हैं? अब लोग कहते हैं क्या होता है योग से, अब देखो इनसे पूछ लो क्या होता है योग से। मैंने जानबूझ के कुछ लोग सुबह से योग को, आयुर्वेद को, स्वामी रामदेव को, अरे बाबा को तो तुम फांसी पर चढ़ा दो। और स्वामी जी तुम योग तो कर लो। डॉक्टर्स ने मुझे पता नहीं हीमोग्लोबिन मतलब मेरे जो ब्लड चढ़ाया 4 यूनिट, तो ऐसा टेबलेट दी कि ये नसों में प्रॉब्लम हो गई, पूरी बॉडी की नसें दर्द करती है। तो ऐसे अभी रिपोर्ट करवाई थोड़े दिन पहले, तब बोले कि गठिया आ गया। आ गया। तेरे को कुछ नहीं आ गया, अब तेरे को योग आ गया है? अब बताओ, अब ये इतनी समस्याओं से उभर करके आए। अब ऐसे बच्चे ही हैं, इनकी क्या उम्र है अभी, लेकिन अब ये दूसरा बच्चा, ये तो कमाल का बच्चा भाई है। इसका एक हाथ एक पैर, कोई इस पहली बार देखा मैंने ऐसा बालक भी। पैर मेरा दिखा देता हूँ, ऐसा है, एक पतला एक मोटा है। एक हाथ में एक पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या क्या पढ़ाई कर ली? मैंने BBA और MBA कंप्लीट कर लिया अभी, और मेरी अभी रिसेंटली जॉब भी लग गई, और बस यहाँ से जाने के बाद ज्वाइनिंग है। और दवाइयाँ रोज खानी पड़ रही थी? और मैं एलोपैथिक की दवाइयाँ हमेशा खाता था। और दुबला, हाँ, और अंडरवेट सबसे जरूरी, अंडरवेट हूँ मैं। वही मैं देख रहा हूँ, तो इसका मांस किधर है? सब हड्डी हड्डी है। लास्ट ईयर मेरी कभी प्लेटलेट नहीं बढ़ती थी, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया। 90,000 80,000 90,000 80,000, लेकिन लास्ट ईयर से मेरे पापा बहुत मेहनत करके व्हीट ग्रास और पपीते का पत्ते का जूस और गिलोय, ये तीनों मिला के पिला रहे थे, और 1.5 लाख पे आ गया। 1.5 लाख पे आ गया प्लेट। ये WBC प्लेटलेट बढ़ा ले, हीमोग्लोबिन बढ़ाए, और वजन भी बढ़ जाएगा। वजन बढ़ाना है अब तो नौकरी भी लग गई, निश्चिंत हो जाएगा। हाँ। और मुझे मेरा वो है, ड्रीम है, विश है, मतलब ड्रीम विश नहीं कह सकते हैं इसको, मैं करूंगा। मुझे ट्रैकिंग करने का बहुत मन है, और मैं हर जगह जाऊंगा। ट्रैकिंग करेगा? देखो क्या हौसला इसका लड़के। मैं साइकिल बचपन से, मुझे कुछ चलाने को नहीं मिला था, मैंने एक्टिवा खुद सीखा, लोग लेके नहीं जाने देते थे, मैं गिर के उठा के खुद सीखा, एक्टिवा सीखा। साइकिल नहीं आती थी, साइकिल चलानी खुद सीखी, सब खुद सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने सब खुद सीखा। क्या हौसला वाला बच्चा है, देखो इसलिए मैं कहता हूँ हिम्मत रख। अभी भी मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आया, गाड़ी नहीं मिली, मैं दौड़ते हुए आया। धीरे धीरे चलो आगे बैठो बेटा। हाँ, और तूने क्या पा लिया? ये बड़ी देर से मुस्कुरा रही थी। हाँ बाबा जी, आपको देख के मैं 21 साल से योगा कर रही हूँ। 21 साल से योगा कर रही है? मैंने रायपुर में आप किए थे। हाँ, बाबा जी तो अब क्या फायदा हुआ तेरे को? मेरे को तो, मैं बस जिंदा हो गई, मर करके जिंदगी। हाँ। पहले मुर्दा थी? जी। अरे मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। एक किलो टेबलेट डेली खाती थी, खाना कम और टेबलेट ज्यादा। और जब से आपने योगा शुरू की है, आज की डेट में आए, तभी बहुत देर से मेरी तरफ कुटर कुटर देख रही थी। मैं ना बाबा जी 7 साल तक सोई नहीं। 7 बस ऐसे करके सोती थी। बस खांसी और कफ का कटोरा लेके बगल। कटोरा
जैसे भीख का कटोरा लोग रखते हैं, कप का कटोरा रखती थी। अब बोला, अब हालत अब ठीक होगी पूरी? हाँ बाबा जी, बस ठीक हो गई। और अभी मेरे मिस्टर को बीपी हो गया, क्रिएटिनिन हो गया। शुगर में ठीक कर लिया बाबा जी। अब तो बीपी भी ठीक हो जाएगा। क्रिएटिनिन कितना है? वो भी निकल जाएगा। 3, ये भी ठीक हो जाएंगे। अब देखो, ये तो मैं कुछ थोड़े थोड़े, एक ये माता बड़ी स्मार्ट सी है, कल ही आई है। हाँ जी। फिर मेरे को तू तो हरियाणा की लग गया है। हरियाणा की हूँ, हाँ, हाँ जज्जर डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, तेरे को क्या था? मेरे को L4 L5 है, ये मतलब बहुत ज़्यादा दर्द है, डिस्क में? मतलब हाँ जी। मैं यहाँ पूरे इससे ये पैर एडिया तक इनमें दर्द फिर योग क्यों नहीं किया? है। योग करती थी, आज कल आई हूँ मैं। तो घर पे ही कर रही थी ना? हाँ, घर क्या पे फायदा कर रही हुआ? थी, अभी तो आराम नहीं गया मेरे तो यहाँ तेरे को पूरा दौड़ा के भेज दिया। को। हाँ जी। अरे एक बाबा, वो मेरे को बवासीर भी है, एक मेरा मतलब थोड़ा सा दिमाग में वाकई ऐसा होगा जो सुसाइड कर दिया। ऐसे ऐसे कभी मत सोचा करो, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। कोई बात हुई? ये मरने की बात होती है। आप पर वो लेकर आई। ना मेरे ऊपर विश्वास लेके आए तो तेरे को जिंदा करके भेजूंगा। देखो, ये जो है ना, मन में निराशा कभी मत लाया करो। हाँ? नहीं लाते थोड़ी बाबा, अपने आप अपने नहीं लाता तो कौन लाता है जी? कोई लाता है अपने आप। वही कहना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अश्विनी महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। मुझे कोई रोग नहीं है, लेकिन आज हज़ारों लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कोविड में मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे, सुबह आपको देखती थी, आपसे एनर्जी लेती थी और दिन भर पेशेंट से बात करती थी। सुबह 8 बजे हेडफोन लगाया कि रात को 10 बजे मैं निकालती थी और आपकी एनर्जी लेके सारे मेरे जो रुग्ण हैं उनको मैं देती थी कि आप कितने रोगियों को हॉस्पिटल ठीक में किया होगा तूने? 1000 से ज़्यादा लोगों को ठीक ज़्यादा को ठीक किया है डॉक्टर। और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स जिनको एडमिट करना चाहिए था उनको बेड नहीं मिला, उनको घर में योगा करवा के बाबा जी जो लेप बताते थे वो लगा के वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज वो पेशेंट ठीक हो गए घर पे। और जो पेशेंट कोरोनिल भी एडमिट दिया? थे, यस, कोरोनिल भी कोरोनिल, दिया? स्वासारी अब- गोल्ड सभी दिया। ये लो, अब ये अच्छी डॉक्टर है। बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, चलते बहुत लड़खड़ाता है। पिछली बार आते तो आधा ठीक हो गया था। अब आ जाओ, ठीक कर देंगे। हाथ में क्या हो गया? जा रहे थे तो आ दरवाजे जाए, से- ठीक हो जाएगा। हाँ, बाबा जी, मैं 53 इयर्स ओल्ड की हूँ। मुझे थायराइड है, मुझे आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर अभी 3 महीने पहले मुझे स्ट्रोक आया। सब बैठे बैठे अनुलोम विलोम करो। तुम तो तमाशा देखने लग गए। करो सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। करेंगे। हाँ, मुझे 3 महीने पहले स्ट्रोक आया, तो उसके वजह से मुझे अभी दिक्कत हो रही है हाथों में और कमजोरी बीपी, है। हाँ, और बीपी भी हो गया, बढ़ गया अब है। इम्यूनोग्रिड लिया कर। इम्यूनोग्रिड लेना। और बीपी तो अब तो मुझे बीपी नहीं था, पर ये जब स्ट्रोक आया। हाँ, अब आज अभी थोड़ी दिन मुक्तावटी और बीपी ग्रिड तो हो जाएगी। बीपी शुगर एक अभी हाँ, कितने दिन हो गए? कितना वजन कम किया? हम 3 किलो वजन कम हो गया 5 दिन में। परसों चलो, परसों 5 चेक किलो, करवाए थे। 3 किलो तो कम कर लिया है। हाँ, परसों तो अभी तेरा करवाए थे। फैट घट रहा है। ये फैट का ही डिपॉजिट होना, फैट सेल्स जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं जी इसी से गांठ बन जाती है। जी तो पहले फैट डिजोल्व होगा तेरा, जी फिर गांठ भी सारी डिजोल्व हो जाएंगी जी। और फिर तेरी तन के साथ तेरी मन की ग्रंथि भी निकल जाएगी। कितनी उम्र है तेरी? है, हमारी 54 साल की है। 54 साल की। कोई दिक्कत नहीं, सारी गांठ। ये माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो अभी 5 दिन से तो नहीं दर्द हो रहा। अरे होगा ही नहीं। तेरे को क्या था? रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था, तो मैं AIG चलो हॉस्पिटल कपालभाति करो ना, मेरे साथ तो कर लेते हो। मैं बंद हो जाऊँ तो तुम बंद हो जाते हो सारे। AIG हॉस्पिटल गया था 6 महीना पहले। कपालभाति करो। 6 महीना पहले AIG हॉस्पिटल गया था, लेकिन वहाँ से फिर एलोपैथिक दवाई लेके मुझे क्योर नहीं मिला। तो फिर मैं इंडिया टीवी में देख के योगा करता था और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी है। तो अभी मेरे कंधे में यहाँ पे बहुत जोर दर्द है, उसके कारण मैं योगा भी नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। मुझे यहाँ पे बहुत जोर दर्द हो रहा है। तो अभी यहाँ क्या फायदा हुआ? यहाँ फ़ायदा ये हुआ कि मैं पूरे, मेरे पीठ में दर्द था, मेरे ये राइट हिप में दर्द था, आराम होना शुरू हो आराम गया ना? हो गया, शुरू हो अब गया, हो 2 जाए, दिन निकल हुआ है। जाएगा। हाँ, अब रिवर्स गियर लग गया है बीमारी के। तो एसिड रिफ्लेक्स भी है, स्टोन भी है, पाइल्स भी है,
बहुत सारे तो प्रॉब्लम एसिड रिफ्लेक्स के लिए और दर्द के लिए दोनों के लिए बेस्ट है एलोवेरा जूस और गिलोय, ये तो कंटिन्यू कीजिए। और सर्वकल्प का क्वाथ, वर्कर क्लॉथ पीता हूँ मैं घर पे भी। ऑर्थोग्रिट और इम्यूनोग्रिट खाने के बाद ले लेना। अभी इसके लिए वो और स्प्रे तो, मारो क्या? वो अपना पीड़ान लिल स्प्रे भी है। हाँ हाँ। और जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ पीड़ान तक ऑइंटमेंट लगा के लपेट लगा के सो जाना। तो ये 1 महीने भर का कार्यक्रम है, सब डिजीज फ्री हो जाएगा, सैनिटाइज कर देंगे पूरा। ये आया था डंडी लेके। अब बाबा जी आप बोलते हैं योगा करने के लिए, तो न तो मैं बैठ पाता हूँ सही ढंग से, न खड़ा हो पाता हूँ, न घुटनों के प्राणायाम तो कर लेता है? प्राणायाम कर लेता हूँ। प्राणायाम कर करके क्या क्या फायदा होगा? प्रणाम करके ये जो खड़ा हूँ चल पा रहा हूँ, ये इतना जो बैठा हुआ हूँ ये प्राणायाम करके ही फायदा हुआ है। प्राणायाम कर करके फायदा हो जाएगा। आसन जितने हो पाए उतना ही कर लो। आसन कंपलसरी नहीं है, प्राणायाम कंपलसरी है। और तेरा क्या हाल है? प्रेशर और शुगर और क्रिएटिन। तो ब्लड प्रेशर शुगर क्या हाल है? मेरा ब्लड प्रेशर और शुगर, मैं इधर आया 7 दिन हुआ, मैं 20-20 गोलियां ले रहा था एलोपैथी की, आज एक भी गोलियां नहीं ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर और शुगर की। पूरा ठीक? हाँ, एक भी गोलियां नहीं ले रहा हूँ। क्रिएटिन मेरा जो था वही है एज इट इज, मगर आपको बिना गोली के बीपी शुगर ठीक होना, क्रिएटिनिन जिसका लेवल बढ़ा हुआ हो, यही बड़ी बात है। अब रिवर्स हो रहा है तेरे को। પણ બાબાજી તમારા આશીર્વાદ લીધા ત્યારથી જ્યારે હું લાસ્ટમાં આવ્યો ત્યાં મળ્યો તમને, અને તમે મને કહ્યું કે તને સારું થઈ જશે, તો મને ઉર્જા મળી ગઈ, નહીંતર હું હયાત થઈ ગયો હતો। મારું જે ક્રિએટિન લેવલ 6.5 હતું ને 6.5 જ રહ્યું, ત્યારે પણ મને એવું થયું કે હવે મને નહીં થાય સારું, પણ તમે જેને જે ઉર્જા આપી તે વધારે ઉર્જા તમારે મળી। સારા થવાના 3 પ્રમાણ છે। તમારું બીપી, તમારી શુગર વગર દવા સારી છે, અને તમારે ક્રિએટિનિન વધી નહીં રહ્યું છે, એ પણ સારું સંકેત છે। એ ધીમે ધીમે નીચે આવી જશે। પણ મારા બાબા ડાયાલિસિસ નથી કરાવવું કે મને ડોક્ટરે એવું કીધું કે તમારે ડાયાલિસિસ અને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી પડશે, પણ મારે કંઈ પણ કરાવવું નહીં, તમારા આશીર્વાદ લઈને જવું છે, તમારી માળા લઈને। તમે શું કરવાનું, જ્યારે પણ આ મંડૂકાસનથી માંડીને અને સર્વાંગાસન સુધી જે પ્રાણાયામ કરવાના છે ને, કિડનીમાં ધ્યાન કરીને, એ ધ્યાનની પ્રક્રિયા હોય, કિડનીમાં ધ્યાન કરીને મારી કિડની એક્ટિવેટ થઈ રહી છે, મારા કિડની સેલ સારા સહી થઈ રહ્યા છે, આવું વિચાર કરીને સંકલ્પ સાથે, ધ્યાન યોગ સાથે તમે એક અનુષ્ઠાનની જેમ આ યોગાભ્યાસ કરો કે આ મંડૂકાસન કરતાં કરતાં આ યોગ મુદ્રાસન, વક્રાસન, પવન મુક્તાસન, આ બધા ધ્યાન સાથે કરજો। અને કિડનીમાં જ ધ્યાન કરો કે મારી કિડનીમાં પ્રકાશ પેદા થઈ રહ્યું છે, જ્યોતિ પેદા થઈ રહી છે, એના ડિજનરેટ થયેલા સેલ્સ રિજ્યુનેટ થઈ રહ્યા છે, આવા સંકલ્પ સાથે કરજો। અને આમાં ડાયટ માટે જમવા માટે શું કઈ રીતું? સામાન્ય, બસ નમક ઓછું, એકદમ નિતાંત ઓછું, પ્રોટીન પણ ઓછું, કેમ કે પ્રોટીનથી પછી કિડની ઉપર પ્રેશર વધે। તો આ થોડા પરેજી જે અહીંયા આપે છે ને, થોડું પાડજો। इधर दो, ये आपकी बड़ी कृपा है बाबा। 2006 में आप ये दोनों भाई हैं, अब कंपटीशन में वजन कम करने में और बीमारी मिटाने में लगे हुए हैं। मेरा तो थायराइड ठीक हो गया। चलो कपाल भाती कर लो बैठे बैठे। उज्जैन से थायराइड ठीक हो गया मेरा। हाँ, गोली बंद? बिल्कुल। कब से? ये 4 दिन से। ये पट्टी भी लगाई मेरे यहाँ पे थायराइड की। हाँ। और मेरा कम था पहले, 0.01 हो गया था, तो 0.03 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, 0.01 हो गया था, अब वापस 0.35 हो गया। हाइपर थायराइड था, वो हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों ठीक होते हैं। मेरा ठीक हो गया। और तुम्हारी तो डबल चिन भी हो रही थी। और वजन कितना कम हुआ? वजन मेरा 4 दिन में 4 किलो। नहीं तो थायराइड वाળાનું વજન વધે અને ખોટું ખોટું થાય, એને આવું થઈ રહ્યું। 4 दिन में 4 किलो कम हो गया, भाई का भी 4 दिन में 4 किलो कम हो गया। डाउन हो गया सर, માટલા લેके घूम रहा। इसको भी देना। માટલું લઈને ફરતો તો સારું થઈ ગયું છે। હા, માટલા લઈને ફરતા હતા। ચાલવામાં કરવામાં સુવામાં મને આનંદિત થઈ છે। जीवन जीवानो आनंद आवे छे। तो ये तो बात हुई इनकी। आशीर्वाद दोनों भाइयों को पूरे खानदान के साथ है। सब फलो फूलो और योग करो और कराओ पूरे कुटुंब को। और अंत में जो योगियों योग कर रहे हो, सूर्य नमस्कार उनका तो चालू ही, रुके ही नहीं अभी तक। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उन बच्चों के लिए। ये तो शुरुआत में योग करवा लाग्या त्यारथी चालू छे, जब से शुरू किया तब से लगातार उनका योगाभ्यास चल रहा है। नाना बाळको करो, कठिन कठिन आसन करो, वृश्चिकासन करो, सिर पे पैर टिकाओ, पीछे से पैर लेके आओ। क्या बात है, ये लो।
अब इनको क्या बीमारी बिगाड़ेगी? छोटे छोटे बच्चे हैं ये, अभी नई नई भर्ती हुई है, नए नए रंगरूट हैं ये, नए नए योगी है। चलो सब कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो, एनाથી बेड़ो पार થઈ જશે। हाँ स्वामी, जैसे मैंने अपने लिए कहा कि पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था, उसके लिए मेरी 12 कीमो हुई हैं। 50-50 घंटे की एक कीमो होती है। चलो पैनक्रियाटिक तो मेरा एक्टिव से इनएक्टिव कर दिया है, जो कैंसर का वो गांठ बनी थी, लेकिन अब उसका दोबारा एक्टिव होने का चांस फिर हो सकता है। उसको रोकने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। प्लस जो मेरी कीमो की अब टैबलेट चल रही है, उस पर मेरे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। जैसे आप ये मेरे हाथ देखिए, तो उसके बाद ये मेरे पैरों का सारा ऐसे ही, मेरे को चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब सिर्फ मैं शूज़ पहन के चल सकता हूँ। पूरे पैर फट गए तो ये सब स्किन उतर रही है मेरी, तो इसके लिए मैंने कल डॉक्टर साहब जो बैठे हैं उनसे बात। डोज कम कर देंगे। अच्छा, नेचुरल क्यूमो है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, ये 7 सप्तामृत आपके लिए। अच्छा, आंवला थोड़ी मात्रा में, तो थोड़े लिखना पड़ेगा मेरे को। लिख लेंगे इसमें क्या? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क, है ना? अच्छा, आपको लिख के देंगे, ठीक हमारे है। डॉक्टर लिख के देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और रोज प्राणायाम करना है। ठीक है। अब व्यायाम तो जितना हो जाए थोड़ा बहुत यथाशक्ति, मेन है व्यायाम और प्राणायाम। और अपना एक ओंकार सतनाम, अपना वाहेगुरु वो तो चलता ही रहता है रहो, वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहो और कपाल भाती करते रहो। वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहो। जिसका जो धर्म है वो अपना धर्म जपता रहे और कर्म करते रहो। बस, ठीक है। कर्म और बाकी बीपी मेरा यहाँ आके कंट्रोल चल रहा है, और शुगर अभी मेरी अप डाउन थोड़ी हो रही है, क्योंकि मेरे को आए यहाँ मैं 3 दिन ही हुए हैं। कोई 7 दिन में तो पूरा आपको चंगा करके भेजेंगे। चलो ठीक है। और वजन भी कम हो गया? हाँ, वजन तो अभी 2 किलो कम हुआ है। बाकी आप दोनों भाई हो क्या? ये मेरे समधी हैं। समधी हैं? हाँ जी, हाँ जी। मेरी समधी का मतलब क्या होता है पता है? समधी, जिनकी दोनों की बुद्धि एक समान हो, तभी ब्याह होता है आपस में, परिवारों का, तभी तो मिल के रह रहे हैं आप। समधी, कम समधी, धी माने बुद्धि, समधी। ये दोनों समधियों के लिए ताली बजा दो भाई। दोनों एक ही बुद्धि वाले, एक ही विचार वाले, एक ही संस्कार वाले, इसलिए समधी बोला जाता है। समधी ये संस्कृत का शब्द है। आपने क्या पाया समधी साहब? मैंने जी 3 दिन में 3 किलो वजन कम किया है। बीपी थोड़ा डाउन आया है, बीपी गोली खाता हूँ। शुगर पिछले साल स्टार्ट हुई है फरवरी में 2020 में, अभी थोड़ी कम हुई है। अब 7 दिन में पूरी बंद हो जाएगी। एक प्रोस्टेट है मेरे को, ये प्रोस्टेट भी ठीक करते हैं। गोखरू का पानी पीना है, गोखरू का, और प्रोस्टो ग्रीट एक दवाई है, ठीक है। पूरा प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। ये तो प्रोस्टेट भी ज़्यादा लंबा चले ना तो उसमें भी कैंसर हो जाता है। आजकल कैंसर तो मतलब हर कुटुंब में फैल गया है। कोई कुटुंब, बड़ा कुटुंब है, जो भी 25-50 लोगों का अपना चाचा ताऊ का जो परिवार होता है, थायराइड है साहब। अब सारी बीमारी आपकी अंत्येष्टि करके भेजें बीमारी। मेहरबानी जी। तो आ બધું યોગ કરજો અને આવી રીતે જે તમારથી વધારે નહીં થાય, અમારા બ્રહ્મચારીઓ જેમ કરી રહ્યા છે એ તો મહાબળશાલી છે અમારા સુશીલજી, અમારા અને મલખંબના ટીચર છે, મલખંબ યોગના, અને બધા યોગ કરી કરીને એકદમ સ્વસ્થ થઈ ગયા છે। આવી રીતે યોગ કરજો, નિરોગ રહેજો। ऐसे ही सब योग का अभ्यास कर करके बलवान बने, शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से शीलवान बने और योग करें तो पूरे हिंदुस्तान में कोई रोग, कोई दुख, दारिद्र्य रह ही नहीं सकता। तो एक बार सब बच्चों का जोरदार अभिनंदन हमारे ब्रह्मचारियों का, छोटे छोटे बाल योगी हमारे, और ये बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने जिंदगी के इस जंग को युद्धस्व विगतज्वर, योग पूर्वक जिंदगी का ये युद्ध हमें लड़ना है और इसमें विजयी होना है।